हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता डिज़ाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्तर को हमने अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लिया है। 15 इंच लंबाई है क्योंकि सिलने के बाद ये 14 इंच हो जाएगा। और शोल्डर लिए हैं 6 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.5 इंच, चेस्ट का 4 पार्ट लिए हैं 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन, और कमर का 4 पार्ट लिए 8 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन, 1 इंच पे आर्म होल में गोलाई दिए हैं। अब हमें नेक की चौड़ाई लेना, तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लिए हैं और लंबाई में लिए हैं 6 इंच और चौड़ाई में नीचे से 3 इंच लिए हैं। इन मार्किंग को हमें मिला देना, मिला के एक बॉक्स बना देंगे। फ्रेंड, हमें जुकाम हुआ इसलिए हमारी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। अब हमें पफ को लेना है, तो इस तरह से हम रखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम रख रहे हैं। पफ को हम 38 साइज में लिए हैं क्योंकि ये ब्लाउज 36 साइज का है, इसलिए 36 साइज में पफ को 2 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे आप 34 का बना रहे हैं तो 36 का पफ लगाना पड़ेगा, उसमें 30 का बना रहे हैं तो 32 का लगाना पड़ेगा। देख लीजिए, हमने पफ को रख के मार्किंग कर लिया। अभी मार्किंग को हमें डार्क कर देना है। इस तरह से हमें नेक की तरफ इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेना है। अब हम अस्तर की कटिंग करते हैं। जिस तरह से हम मार्किंग की है उस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। फ्रेंड, इसी तरह से रोज नया नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए, हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन ब्लाउज को लेना है। इस तरह से फैलाएंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और हमें पिन से सेट कर लेना है मेन कपड़े के साथ। तो सबसे पहले हमें सेंटर में पिनअप करना है। इस तरह से पूरे अस्तर में हमें पिन से पिनअप कर लेना है। देख लीजिए, हमने पिन से पिनअप कर लिया है। तो फ्रेंड, आगे मैं अपने मशीन पे अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो यहाँ से हमें नेक में सिलाई लगाना है। अस्तर को बराबर करते हुए पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और पिन को निकालते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे, पिन को निकालते जाएंगे। अस्तर को बराबर करते हुए पूरे अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है और नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगाना है। पिन को यहाँ से हम निकालते हैं और कमर की साइड हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है। अस्तर को बराबर करते हुए और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, अस्तर के बराबर में कर लेंगे। हम नेक के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, अस्तर के बराबर में कर लेंगे। देख लीजिए, हमने कटिंग कर लिया है और हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं। जब हम कट लगा देते हैं तो आसानी से पलट के सीधा हो जाता है। हमें बगल से इसको इस तरह से पलटना है। पलट के सीधा करेंगे और इसका कॉर्नर किसी नुकीले चीज से बाहर निकाल लेंगे। हमें कॉर्नर को पिन से निकाल लेना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें प्रेस लगाना है। देख लीजिए, उल्टे साइड दिखा दिए, हम प्रेस लगा के अच्छे से बैठा लिए हैं। और हमें पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगाना है राउंड शेप में। जिस तरह से हमारा कटिंग हुआ उसी तरह से डिजाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें कमर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेना है।
और अस्तर के बराबर में उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके अस्तर के बराबर में कर लेंगे, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। देख लीजिए हमने कटिंग करके निकाल लिया है। अब हमें ब्लाउज का कपड़ा लेना है, तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में किया है लंबाई की तरफ। लंबाई में हम लिए हैं 12.5 इंच और चौड़ाई में लिए हैं 10 इंच। यहाँ पे हमें चुन्नट बनाना है, हाफ इंच का गैप करते हुए हमें चुन्नट बनाना है। और 3 इंच छोड़ के हमें और बनाना है चुन्नट। इस तरह से हमें चुन्नट को बराबर करते हुए इस तरह से बना लेना है। इसी तरह से हमें दोबारा पे 3 इंच गैप छोड़ते हुए दोबारा से बनाना है चुन्नट। चुन्नट को बराबर करते हुए पूरे में बना लेंगे इस तरह से, और फिर हमें 3 इंच गैप छोड़ते हुए चुन्नट को बनाना है। इसी तरह से हमको दूसरा भी पार्ट सिल लेना है। एक बार और बनाएंगे इसी तरह से। देख लीजिए हमने सारे चुन्नट को बना लिया है। इसी तरह से हमको दूसरा भी बना लेना है। हम अस्तर का कपड़ा लेंगे इस तरह से और पफ को उसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। पफ को हमें उल्टा रखना है और राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे। और हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए अस्तर को हम कटिंग करेंगे इस तरह से। हमें चुन्नट वाले पार्ट को इस तरह से रखना है और पूरे पफ के ऊपर सिलाई लगाना है। उंगली से पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमारा पफ है वहाँ उस तरह से उंगली को टच करते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है। तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा बाहर की तरफ, क्योंकि सिलाई में जाएगा। इसी तरह से हमको दूसरा भी कटोरी सिल लेना है। दोनों को रख के कटिंग करेंगे बराबर में इस तरह से। देख लीजिए हमने दोनों में हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग किया है और हमें सेंटर में 3 इंच पे सिलाई लगाना है इस तरह से। दोनों पार्ट में हम मार्क कर लेंगे 3-3 इंच पे और पफ को उसके ऊपर रख के इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाएंगे 3 इंच के बराबर में। हमें डबल सिलाई लगा लेना है। पहले एक सिलाई लगा के चेक करेंगे सही से लगा है कि नहीं। अब हम दोबारा उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है पफ के ऊपर। अब हमें और एक पट्टी लेना है इस तरह से। हमें पट्टी लगाना है। पट्टी को खींचते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसको कटिंग करके निकाल देंगे और पट्टी के अंदर छोटा छोटा कट लगा लेंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा धागा उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें ब्लाउज को लेना है, तो ब्लाउज को हम पफ के ऊपर इस तरह से रखेंगे सेंटर में। सबसे पहले हमें सेंटर में पिन से पिनअप कर लेना है। हमें पिन से पिनअप कर लेना है। ब्लाउज को इस तरह से बराबर करते हुए पफ के ऊपर रख के पिन से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करके जब सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं। पूरे ब्लाउज में हमें इसी तरह से पिन से पिनअप कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम पिन से पिनअप कर रहे हैं।
अब हमें पॉप के ऊपर सिलाई लगाना है। तो कोने से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। पॉप के ऊपर हमें सिलाई लगाना है पूरे ब्लाउज में। ब्लाउज को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगाना है। पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे में हमें सिलाई लगाना है, एक एक पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा लेना, पक्का कर लेना दोनों तरफ सिलाई लगा के। स्ट्रेट धागे को कटिंग करके निकाल देंगे। देख लीजिए हमने सिल लिया है पॉप को। और हमें लेस लेना है, तो लेस को हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे बड़ा टाका करके और एक धागा पकड़ के उसको खींचेंगे और लेस को हम ऑरेम में कर लेंगे, क्योंकि ऑरेम में जब कर लेंगे तो सिलाई अच्छे से हो जाएगा राउंड शेप में। पूरे लेस में इसी तरह से हम धागे को खींच के राउंड शेप में लेस को कर लेंगे। हमें धीरे धीरे धागे को खींचना है और लेस को भी खींचना है इस तरह से पूरे लेस में इस तरह से कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने लेस को ऑरेम में कर लिया है। हमें ब्लाउज के ऊपर लगाना है, तो सबसे पहले हम पतला लेस लगाएंगे पफ के ऊपर। आपको अगर सिंपल पसंद है तो आप रख सकते हैं। देख लीजिए हमने लेस को लगा लिया और स्ट्रेट धागे को कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें पूरे ब्लाउज में लेस लगाना है चौड़े पट्टी का। हमें राउंड शेप में लेस को लगाना है जिस तरह से हमारा डिजाइन बना हुआ है। फ्रेंड, आपको ये डिजाइन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से कोने की तरफ हम सेंटर में कोना बना देंगे। पूरे ब्लाउज में हमें लेस को इस तरह से लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको कटिंग करके निकाल देंगे और लेस के ऊपर हमें डबल सिलाई लगाना है। पूरे लेस के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। देख लीजिए हमने लेस को लगा लिया है। इस धागे को कटिंग करते हैं। अब हमें कमर पे लेस लगाना है, तो हम 2 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे दोनों तरफ से। हमें फिटिंग के लिए दोनों तरफ से 2-2 इंच छोड़ देना है और हम लेस लगाएंगे कमर में इस तरह से। पूरे लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमें लेस के ऊपर डबल सिलाई लगाना है। और फ्रेंड, हमें सेंटर में मोती लगाना है बड़ा बड़ा। तो अगर छोटा पसंद है तो आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने मोती को सुई धागे से टक कर लिया है। तो फ्रेंड, आप सबको ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।